बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी पर्शियन टाइल की वीडियोस आपको बहुत पसंद आई, सब ने बहुत अप्रिशिएट किया और बहुत से कमेंट्स भी मुझे आए कि इनको जोड़ने का तरीका भी बताएं। तो इस वीडियो में मैं आपको पर्शियन टाइल्स को जिन टाइल्स की मदद से जोड़ा जाता है उन्हें बनाना बताऊंगी। तो बेसिक जो है ये स्क्वायर टाइल बनती है और इसके साथ इसकी हाफ ट्रायंगल टाइल और एक क्वार्टर टाइल भी बनती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जो बेसिक स्क्वायर टाइल इन पर्शियन टाइल्स को कनेक्ट करने के लिए बनाई जाती है उसे बनाना बताऊंगी। और ये 4 कलर से बनेंगी और ये 4 कलर्स वही कलर्स होंगे जो कि मैंने पर्शियन टाइल में यूज़ किए हैं इसके एज के ऊपर। ये देखिए यहाँ पे तो ये 2 कलर्स जो हैं वो बीच में फ्लावर बना हुआ है और जो ये एज पे जो 4 कलर्स हैं वही कलर्स मैं इनकी कनेक्टिंग टाइल में लगाऊंगी। तो बेसिक जो है जैसे ग्रेनी स्क्वायर बनाते हैं उसी तरह से आपने बनाना है। एक मैजिक रिंग बना के उसके ऊपर 3 चेन्स बनानी है जो कि एक फर्स्ट डबल क्रोशेट काउंट होगा। उसके बाद आप उसके साथ 2 और डबल क्रोशेट बनाएंगे और फिर 1 चेन स्पेस देंगे। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशेट 1 चेन स्पेस, 3 डबल क्रोशेट 1 चेन स्पेस, इस तरह से करते करते आपने ये एक स्क्वायर मोटिव बना लेना है इसी मैजिक रिंग के अराउंड। ये देखें 1 चेन स्पेस से एक कॉर्नर सा थोड़ा सा इसमें बन जाएगा और यहाँ पे भी 1 चेन स्पेस देके आप जो फर्स्ट 3 चेन्स आपने बनाई थी उसके साथ स्लिप स्टिच से आपने इसको ज्वाइन कर देना है ऐसे। और ये बेसिक हमारा स्क्वायर जो मोटिव का फर्स्ट राउंड होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम सेकंड राउंड में आते हैं। सेकंड राउंड में भी आपने एक 1 चेन स्पेस में जो कॉर्नर सा बना हुआ है वहाँ से स्टार्ट करना है, लेकिन यहाँ पे आपने स्टैंडिंग स्टिच से इसको स्टार्ट करना है। एक बाल दे के आपने इसको डबल क्रोशेट की तरह से बुन लेना है। तो ये आपका फर्स्ट डबल क्रोशेट बन जाएगा। इसके साथ आप 2 और डबल क्रोशेट बनाएं और फिर 1 चेन स्पेस दें। ये देखें 3 डबल क्रोशेट बन गए। आप यहाँ पे 1 चेन स्पेस और फिर इसी जगह पे ही 3 डबल क्रोशेट आपने और बना लेने हैं। तो इस तरह से जो फर्स्ट राउंड में हमने 1 चेन स्पेस दी थी जो कॉर्नर सा बन रहा था वहाँ पे हमने राउंड 2 का भी कॉर्नर बनाना है और इस तरह से हर कॉर्नर में इस तरह से 3 डबल क्रोशेट 1 चेन स्पेस 3 डबल क्रोशेट, इस तरह से करके ये हमने राउंड 2 कंप्लीट करना है और ज्वाइन कर देना है इसको स्लिप स्टिच से। और अब आ जाती है राउंड 3 की बारी। राउंड 3 भी बिल्कुल वैसे ही होगा, वैसे ही स्टार्ट लेंगे, स्लिप नॉट लगाएंगे और एक बाल दे के एक स्टैंडिंग स्टिच बनाएंगे। किसी भी जगह से स्टार्ट कर सकते हैं, कॉर्नर से भी और सेंटर से भी। तो मैं सेंटर से बना रही हूँ। ये देखें ये स्टैंडिंग स्टिच जो है हमारा बन रहा है। यहाँ पे ये एक बन गया डबल क्रोशेट और फिर 2 और बना के इस स्पेस में हम 3 डबल क्रोशेट बना लेंगे इस जगह पे और विदाउट एनी चेन स्पेस हम इसके कॉर्नर में आएंगे और यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशेट और 1 चेन स्पेस देनी है। सेंटर में हमने 1 चेन स्पेस नहीं देनी, सिर्फ कॉर्नर में हमने 3 डबल क्रोशेट के दरमियान में एक 1 चेन स्पेस देके उसको कॉर्नर को हमने बनाना है। ये देखें यहाँ पे 1 चेन स्पेस और फिर 3 डबल क्रोशेट। ये देखें इस तरह से
साइड्स पे आपने सिर्फ विदाउट एनी 1 चेन स्पेस आपने सिर्फ 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। सिर्फ कॉर्नर में आपने एक 1 चेन स्पेस देनी है 3 डबल क्रोशेट के दरमियान। तो सिंपल 3 डबल क्रोशेट 1 चेन स्पेस 3 डबल क्रोशेट 3 डबल क्रोशेट, इस तरह से करके ये राउंड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और स्लिप स्टिच के साथ हम इसको जो फर्स्ट स्टैंडिंग स्टिच हमने बनाया था उसके साथ हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। तो ये राउंड 3 भी कंप्लीट हो गया। और अब आती है राउंड 4 की बारी। राउंड 4 जो है वो हम नेवी ब्लू कलर से बना रहे हैं। स्टार्ट विद अ स्टैंडिंग स्टिच। यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये स्टैंडिंग स्टिच बन गया। उसके बाद 2 और डबल क्रोशेट बनेंगे इसी स्पेस में। और विदाउट एनी चेन स्पेस आप नेक्स्ट स्पेस में आ जाएंगे। और फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशेट और कॉर्नर में हमने बस 1 चेन स्पेस देनी है। ठीक है, तो इस तरह से करते करते ये राउंड 4 भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ कॉर्नर्स में आपने 1 चेन स्पेस देनी है, बाकी हर स्पेस में आपने 3 डबल क्रोशेट बना लेने हैं। और इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ इसको एंड में ज्वाइन कर देना है। ये तो आपका बेसिक जैसे आपका ग्रैनी स्क्वायर बनता है वैसे बनेगा। और राउंड 5 थोड़ा सा यहाँ से चेंज हो रहा है। इसमें हम यहाँ पे डबल क्रोशेट नहीं बनाएंगे। यहाँ पे हम हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, क्योंकि पर्शियन टाइल में भी आपने देखा था कि एजेस जो थे वो सिंगल क्रोशेट से ही बने थे। तो ये क्योंकि उसकी कनेक्टिंग टाइल है तो इसके भी एजेस जो हैं वो सिंगल क्रोशेट से ही बनेंगे। बीच में हमने ये जो मोटिव है वो ग्रैनी स्क्वायर का मोटिव बनाया है। और अब जो इसकी एजेस बन रहे हैं वो सिंगल क्रोशेट से बनेंगे। हर स्टिच में आपने एक सिंगल क्रोशेट लेना है। और ये कॉर्नर में जो 1 चेन स्पेस थी वहाँ पे आपने 3 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। ठीक है, और फिर साइड्स वाले हर स्टिच में आपने एक एक सिंगल क्रोशेट लेना है। बस जो कॉर्नर है वहाँ पे आपने उस कॉर्नर स्पेस में जो 1 चेन स्पेस थी वहाँ पे आपने 3 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। ये देखें, हर स्टिच में आपने एक सिंगल क्रोशेट लेना है। इस तरह से ये आपका कॉर्नर जो है वो बन जाएगा। और ये आपका राउंड 5 भी कंप्लीट हो गया। हर स्टिच में सिंगल क्रोशेट लिया, बस जो आपका कॉर्नर वाला स्टिच था वहाँ पे आपने 3 सिंगल क्रोशेट लेने हैं। ठीक है, बाकी सिंपल आपने हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशेट लेना है। और जो 1 चेन स्पेस थी कॉर्नर की उसमें आपने 3 सिंगल क्रोशेट लेने हैं। और अब आती है राउंड 6 की बारी। ये आपने बड़े गौर से देखना है तो ये सिंपल, लेकिन इसमें क्योंकि ट्विस्ट बनेगा तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ वो भी ईजी हो जाएगा। एक साइड से यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ स्लिप नॉट के साथ, और फिर एक सिंगल क्रोशेट बनाया एक स्टिच में। नेक्स्ट भी हमने सिंगल क्रोशेट बनाया ऐसे। अब ये देखें, यहाँ पे सेंटर में जो 3rd राउंड था उसके सेंटर में हमने ट्विस्ट को बनाना है यहाँ से। और बीच में 4 जो हैं सिंगल क्रोशेट, 4 स्टिचेस जो हैं वो वैसे ही सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। और फिर 5th में हमने एक ट्विस्ट बनाना है। तो ये देखें, सेंटर वाला जो था हमारा, ये देखें, ये सेंटर का जो राउंड 3 था उसमें हमने उसकी 3rd वाली डबल क्रोशेट में 2 बल डाल के एक ट्रेबल सा बनाना है। ये देखें, और ऊपर से इसको बुनना है ऐसे। ये थोड़ा सा डायगोनल सी लाइन बन जाएगी। उसके बाद
4 स्टिचेस में हमने 4 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। ये बन गए 4 सिंगल क्रोशेट और अब 5th वन में हमने इसको फिर 2 बार लेके, ये देखें यहाँ पे जो सेंटर वाला 3 डबल क्रोशेट था उसके राइट वाले डबल क्रोशेट पे हमने इस तरह से ये ट्विस्ट जो है वो अपना बनाना है, जिससे ये पहले वाले ट्विस्ट को क्रॉस कर देगा इस तरह से। ये देखें इस तरह से क्रॉस हो गया और फिर आपने यहाँ पे सिंगल क्रोशेट बना लेना है इस तरह से, और बाकी भी आपने सिंगल क्रोशेट ही बनाने हैं नेक्स्ट स्टिचेस में टिल द कॉर्नर। और ये कॉर्नर आ गया। कॉर्नर में हमने 3 सिंगल क्रोशेट बनाए थे ना, तो उसका जो सेंटर वाला स्टिच होगा उस पे आपने इस राउंड से 3 सिंगल क्रोशेट बनाने। ये देखें इस कलर से हमने जो पिछले राउंड में 3 सिंगल क्रोशेट बनाए थे उसके सेंटर में हमने 3 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। तो इस तरह से ये हमारा राउंड जो है वो बनेगा। लास्ट में मैं आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखें अगेन देखें ये हमारा सेंटर आ गया ना स्टाइल का, ठीक है। और ये जो इस तरह 2 बार लेके जो ये हमारा राउंड 3 में हमने सेंटर में 3 डबल क्रोशेट बनाए थे उसकी लेफ़्ट वाले डबल क्रोशेट में हमने ये देखें यहाँ पे इसके और सेंटर में हमने ये 4 सिंगल क्रोशेट छोड़ देने हैं और फिर नेक्स्ट जो हमारा इसका दूसरा ट्विस्ट है वो यहाँ से बनेगा, ठीक है। तो पहला ट्विस्ट देखें 2 बार लेके जो राउंड 3 में हमारी 3 डबल क्रोशेट थे उनके लेफ़्ट वाले डबल क्रोशेट पे इस तरह से ये ट्विस्ट बनेगा। और फिर ये सेंटर के जो 4 स्टिचेस हैं ये आपने सिंगल क्रोशेट से ही बनाने हैं। टू, 3 और 4 और फिर इस ट्विस्ट का क्रॉस बनेगा इस तरह से 2 बार लेके इसके ऑपोजिट जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशेट था उसको आपने ऊपर से इस तरह से लेना है और फिर इन 2 बलों को जो एक ट्रेबल बनेगा ऊपर से वो आपने बना लेना है। तो इस तरह से ये आपका ट्विस्ट जो है वो बन जाएगा। और फिर इसको बाकियों को आपने उसी तरह सिंगल क्रोशेट से बनाते हुए कॉर्नर में 3 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं और इस तरह से ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। ये देखें इस ट्विस्ट के आने से पर्शियन टाइल की जो एक प्यारी सी लुक है वो आ जाती है। ये सेंटर वाली चेन यहाँ पे हम 3 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और फिर सिंगल क्रोशेट बना के स्लिप स्टिच के साथ फर्स्ट वन के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखें जी ये राउंड 6 जो है वो कंप्लीट हो गया और अब इसका बिल्कुल लास्ट वाला राउंड 7 वो इस पे बनेगा। वो भी बहुत इजी है। हर स्टिच में आपने सिंगल क्रोशेट लेना है और ये जो 3 कॉर्नर में सिंगल क्रोशेट थे उसके सेंटर में आपने 3 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। तो किसी भी साइड से स्टार्ट कर लें स्लिप नॉट लगा के और हर स्टिच में आपने एक सिंगल क्रोशेट बनाते जाना है। सिर्फ कॉर्नर में आपने सेंटर वाले स्टिच में 3 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। साइड्स पे आपने हर स्टिच पे एक सिंगल क्रोशेट बनाना है।
इस तरह से आपकी ये कनेक्टिंग टाइल, जो बेसिक कनेक्टिंग टाइल है पर्शियन टाइल्स की, वो कंप्लीट हो जाएगी। अपनी नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको इसकी हाफ और क्वार्टर टाइल भी बनाना बताऊंगी, जिससे बनाने के बाद आप अपनी पर्शियन टाइल्स को जॉइन कर सकते हैं। ये देखिए कॉर्नर में 3 सिंगल क्रोशेट और फिर हर स्टिच पे एक सिंगल क्रोशेट। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बेसिक पर्शियन टाइल की कनेक्टिंग टाइल बनानी आ चुकी होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, और कोई भी मुश्किल हो किसी भी स्टेप पे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दें। तो ये इस वीडियो में मैंने आपको ये बेसिक स्क्वायर टाइल बनानी बताई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका हाफ और क्वार्टर टाइल भी, जिससे ये टाइल्स जुड़ेंगी, वो बनाना बताऊंगी। तो दुआओं में मुझे याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।